2016 में विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे और ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड मैन ऑफ द मैच जीता था, लेकिन आरसीबी नहीं जीती क्योंकि टॉप हैवी टीम थी। इस बार एक अलग टीम पाटीदार, होम ग्रोन प्रोडक्ट पाटीदार के नीचे उभर रही है। एक टीम उभर रही है। और प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 9 मैन ऑफ द मैच जीते हैं। पिछले जितने भी मैच खेले हैं उनमें एक इन अ लॉस्ट कॉज विच वाज टिम डेविड। 8 मैन ऑफ द मैच अलग अलग हैं और उनमें एक विराट कोहली है। और जो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच जीता है, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो पडिक्कल का था जो पंजाब के खिलाफ वो मैच जीते, ये तो पडिक्कल को देना चाहिए था। कैन यू बीट इट? और तो और इससे भी बड़ी बात है कि जो मिडिल ऑर्डर कभी आरसीबी का दिखा ही नहीं, क्योंकि ऊपर या गेल थे या एबी डिविलियर्स थे या फैफ डुप्लेसी थे। वो 2-3 जब आउट हो जाते थे तो भैया मेला लुट जाता था, राइट? इस बार 8 में से जो 8 मैच जीते हैं, 5 मैच मिडिल ऑर्डर ने जिताए, 2 पाटीदार ने। कहां पे जाके? मुंबई को उनके घर में जाके वहां मैन ऑफ द मैच जीता, और चेन्नई को उनके घर में 2 शेरों को घर में जाके पछाड़ा और मैन ऑफ द मैच जीता। दैट इज लीडिंग बाय एग्जांपल, दैट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। टिम डेविड कितने मैच जिताए? 2 मैन ऑफ द मैच है, मतलब इट इज स्कोरिंग एट ऑलमोस्ट 300 की औसत से। 300 का स्ट्राइक रेट है। और तो और छोड़िए आप, कृणाल पांड्या दिल्ली के खिलाफ 5 नंबर पे भेजे जाते हैं, 70 रन बनाते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती दिल्ली वालों की कि वो विपरीत को गेंद करा लें। दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टिंग सिचुएशंस, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो के नाम बन गई है इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन का। भाई उसने 70 बनाए। इसके अलावा कौन भूल सकता है 19 गेंदों में जितेश ने जो 40 बनाए मुंबई के खिलाफ, शायद वो एक ही मैच था। गुरु लिविंगस्टन रन नहीं बना रहे थे। लिविंगस्टन को कहा पीछे हटो, हम एक रोल क्लैरिटी के साथ बंदा लेके आएंगे कि भैया यू हैव लाइसेंस टू किल। 13 गेंद में रोमारियो शेपर्ड मेक्स 52, मेक्स देम विन दैट गेम बाय माइल्स। दैट इज हाउ हीरोज आर बिल्ड। विश्वास दिला के, आगे खड़े करके। मैं कहता हूं आरसीबी पिछले साल से when they rose like a phoenix on the ashes, स्पिन में थोड़ा बहुत विश्वास करने लगी थी। इस बार वो स्पिन इतनी जबरदस्त है। बाहर स्वप्निल बैठा है जो पिछली बार खेल रहे थे। इस बार सुयश, इफ यू लुक एट सुयश, दुनिया का सबसे तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, इनोवेटर पार एक्सीलेंट, उससे बड़ा रचनात्मक और कलात्मक खिलाड़ी मैंने देखा नहीं। 10 गेंदों में 11 गेंदों में 10 रन बनाने दिए, 26 गेंदों में 28 बांध दिया। मतलब एक जाल ऐसा बिछाया, तड़पता रह गया। इतना बड़ा बैट्समैन। दैट इज रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग, दैट इज फिटिंग इनटू अ रोल वेयर द अदर फेलो लुक्स बिग। 107 रन पे बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा था मैच एक तरफा हो चुका है। भाई ले गई केकेआर 107 पे 1। वहां आके कृणाल पांड्या ने 3 विकेटें ली, 180 में बॉल आउट किया, करीब करीब 30 रन शॉट, एंड दे वन दैट मैच। इट इज अमेजिंग। देखिए किस तरह से लोगों को रोल स्विच कराए गए हैं। जॉश हेजलवुड, पहले उन्हें कहा गया आप नया गेंद कीजिए। 1-2 मैचों के बाद कहा गया नहीं भाई, नया गेंद नहीं करोगे। मुंबई के खिलाफ नया गेंद कौन करेगा? दयाल करेंगे। और स्विंगिंग इन स्विंगिंग यॉर्कर टा करके रोहित शर्मा के डंडे पे लगी। पूरा मैं कह रहा हूं आरसीबी में एक तरह का उबाल आ गया। यही नहीं, पुराने गेंद के साथ ही इज अ मेट्रोनॉमिकल बॉलर। वो ही आउटथिंक्स अ बैट्समैन। वो ऐसा नहीं है, माइंड गेम्स खेलता है वो। मतलब स्क्वायर लेग पीछे लगाएगा और फिर गेंद आगे डालेगा। आप सोच रहे हो मैं पुल मारूं? नहीं, पुराने गेंद के साथ उसने हार्दिक पांड्या को किस तरह से आउट किया। फिर 19 रन चाहिए थे आरआर के खिलाफ। हु कैन फॉरगेट दैट मैच? 19 रन बनाने नहीं करो। वो 1 रन दिया पूरे 1 ओवर में, 2 विकेट खड़काए। दैट इज हाउ गुड हेजलवुड इज। और ये बातचीत इतनी जबरदस्त चल रही थी कि भैया हेजलवुड नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीकन चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं आएंगे। देखो भैया, सॉल्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया। दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अनाज बुखरा मुर्गी खुश। एक का नुकसान, इंग्लैंड का नुकसान। भैया इंग्लैंड को चाहिए नहीं था, फायदा हो गया आरसीबी को।
वो बीमार थे, अब ही इज एब्सोल्युटली फाइन। पाटीदार की उंगली पे चोट थी, लिगामेंट सिले हुए थे या हेयरलाइन फ्रैक्चर, 10 दिन मिले, वो बिल्कुल फिट। रोमारियो शेपर्ड हैज बीन गिवन परमिशन बाय द वेस्ट इंडियन बोर्ड कि वो खेल सकते हैं। टिम डेविड पहले ही आ गए और जॉश हेजलवुड को द रॉयल एंड लॉयल फैंस ऑफ आरसीबी खींच के वापस ले आए और उन्होंने कहा कि इतना प्यार मिला है गुरु, तुमने बुलाया और हम चले आए, गुरु जान हथेली पे ले आए। दैट इज व्हाट द आरसीबी फैंस आर केपेबल ऑफ डूइंग। तो अगर मैं ये देखूं कि ये मेथोडिकल टीम है, फ्लेक्सिबल टीम है, मुझे ये समझ ही नहीं आता कि यार किस ताकत में ये टीम चल रही है। और मैंने बहुत कुछ मतलब आई हैव नोटेड इट डाउन। देखिए टिम डेविड का रोल अगर आप तय करना चाहेंगे, टिम डेविड ने इस मिडिल ऑर्डर को द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर इन द होल आईपीएल बना दिया है, राइट। 3 अलग अलग विविध बॉलर, द सुल्तान ऑफ स्विंग इन भुवनेश्वर कुमार, और आप दयाल को जानते ही हैं, स्लोअर वन, लास्ट ओवर, जब लास्ट ओवर डलवाया था चेन्नई के खिलाफ, धोनी बैटिंग कर रहे थे, वो मैच जिताया। खास बात नहीं, बहुत खास बात है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत दिलेरी चाहिए उस लास्ट ओवर को डिफेंड करने के लिए। और फिर जॉश हेजलवुड की मैं पहले ही बात कर चुका हूं, भैया 2 स्पिनर, इससे बेहतर कोई आसार नहीं है कि आरसीबी ये टूर्नामेंट जीत सकती है। पहला गोल उनके लिए क्वालिफाई करना है, अगर आज का मैच वो जीतते हैं, दे क्वालिफाई, एंड दैट विल बी अ शॉट इन द आर्म फॉर देम, बिकॉज फिर वो टारगेट करेंगे टॉप 2, और एक बार वो टॉप 2 में पहुंच गए ना, तो मुझे लगता है कि एस साला कप नमदू विल बी रियल दिस टाइम, बिकॉज भाई कुदरत भी चाहती है कि एक ऐसा दिग्गज खिलाड़ी जो भारत के दिलों में बसता है, पूरी दुनिया के दिलों पे राज करता है, उसे मुकम्मल किया जाए। यू कांट हैव एवरीथिंग, वेयर विल यू कीप इट। पर मुझे लगता है कि इस साल विराट कोहली की वार्डरोब में ये आईपीएल की ट्रॉफी जा सकती है। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन अगर ये हो गया ना गुरु, विराट कोहली इतना बड़ा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और सारा जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, मुट्ठी और आसमान में कोई अंतर नहीं रहेगा गुरु, सारी कायनात समझो अंदर चली गई। दैट्स व्हाट इंडिया वांट्स विराट कोहली टू हैव। खतैक